हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विज पिक्स। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड एक ट्रिक को देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो देखेंगे ध्यान से, राइट साइड के रजिस्टर और लेफ्ट साइड के रजिस्टर का रेशियो ले और रेशियो अगर सेम आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखें ध्यान से, यहाँ पे आर है और नीचे क्या है, एन आर। तो अगर यहाँ पे रेशियो ले रहे तो वॉट, आर डिवाइडेड बाय एन आर। वही सेम साइड अगर सेम चीज इस साइड भी करें तो आर डिवाइडेड बाय एन आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसल। यहाँ भी आर से आर क्या हो गया, कैंसल। तो 1/n इक्वल टू व्हाट, 1/n। तो इस टाइप का जो सवाल होगा या इस टाइप के जो 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की खास बात क्या है कि जो ये इनर रजिस्टर है, इस रजिस्टर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब इससे पास होने वाला जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और जब हम नेट रजिस्टर भी निकालेंगे या नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें इसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नाउ हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक को शिफ्ट कर दे, एक को क्या कर दे, शिफ्ट कर दे, तो शिफ्ट करने से क्या इफेक्ट आएगा उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे एक को शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड क्यों कि r डिवाइडेड बाय एन आर, दैट इज व्हाट, 1/n। और यहाँ पे एन आर डिवाइड बाय आर करोगे तो क्या निकल के आएगा, n। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन निकल के आएगी कि 1/n इज नॉट इक्वल टू ऑफकोर्स वॉट, n। तो ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये किस टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड में भी एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट है जिसमें 3 रजिस्टर्स जो क्या है, सेम, और जो अदर रजिस्टर्स है दैट इज व्हाट, इक्वल। क्लियर। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा दैट इज व्हाट, 3n+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, n+2 इंटू व्हाट, स्मॉल आर। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल देखें ध्यान से, जो 3 रजिस्टर यहाँ पे सेम है दैट इज व्हाट, स्मॉल आर। जो हमारी आर है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। और जो अदर रजिस्टर है दैट इज व्हाट, एन आर, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। अगर मैं आर की वैल्यू जैसे ही आप पुट करूंगा, एन की वैल्यू मेरे लिए कितनी निकल के आ गई, 2। अब इस केस के अंदर अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, जस्ट अभी जो फॉर्मूला सीखा, आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3n+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, n+2 इंटू व्हाट, आर या स्मॉल आर। चले एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2+1 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है भाई 2। तो 2+2 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है भाई, 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। 6+1 कितना हो गया, 7। 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 है तो ये कितना हो गया, 4। तो 7/4 ओम। ये कितना निकल के आ गया, 7/4 ओम। एक न्यूमेरिकल आपके लिए है, या आप इसको सॉल्व करें और कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या है। क्लियर। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, इस टाइप के सवाल 2-3 बार नीट में आ गए हैं तो ध्यान रखें आप, वेरी स्पेशल फॉर्मेट है। अच्छा अगर कोई ऐसा है जो अनबैलेंस्ड तो है लेकिन इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस केस के अंदर हम केवीएल लगाएंगे और केवीएल लगा के सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व, जिसको वीआई मेथड भी बोलते हैं। या हम फिर क्या करेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। बट जनरली इसके सवाल नीट में नहीं आते, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इस टाइप का फॉर्मेट जो है वो हमारे पॉसिबिलिटी है कि हमारे एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, थैंक यू।